ओके, लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्या किए थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग लूपिंग के बारे में देखे थे। बेसिकली लूपिंग क्या है, तो लूपिंग हम लोग क्यों लूपिंग यूज करते हैं? सलमान, क्यों लूपिंग यूज करते हैं? एग्जैक्टली, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। जो तुम इतना बड़ा बोले ना, उसकी जगह खाली क्या बोलना है? कोड रीयूजेबिलिटी। आंसर गलत नहीं था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सेंटेंस फ्रेमिंग बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अगर कहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कोड को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कोई एक टेक्स्ट है, मैं बोला इसको 1000 टाइम्स लिख के बताओ कोड में, तो उसके लिए हम लोग उसको 1000 टाइम कंसोल डॉट राइट लाइन ना लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे कि मेरी इंक्रीमेंट मेरी इनिट वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियल वैल्यू मेरी क्या रहेगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि कितने बार, मतलब मेरी लास्ट वैल्यू क्या है, मेरी स्टार्ट वैल्यू क्या है, मेरी एंड वैल्यू क्या है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है मेरे को? अगर मैंने बोला कि इसको 10,000 मरतबा लिखो, इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्टार्ट 1 से करूंगा और 10,000 पे एंड करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट वैल्यू देखोगे, एंड वैल्यू देखोगे, एंड वैल्यू के लिए तुमको कंडीशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कल बताया था, आई लेस देन 10, ऐसा कंडीशन फॉर्म करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर्म करोगे और फिर उसमें क्या देखोगे, इंक्रीमेंट क्या है, पैटर्न क्या है, 2 से इंक्रीमेंट करना है, 1 से करना है। अब अगर जब भी आएगा कि 10 मरतबा, 5 मरतबा, 1000 मरतबा, तो हमेशा 1 से ही इंक्रीमेंट होगा। तो उसमें तो नो डाउट है। तो जो भी इंक्रीमेंटेशन का पैटर्न है वो तुम आइडेंटिफाई करोगे उसके अंदर, ठीक है। तो दो दो कंसेप्ट वहां पे बताया था, एक था कॉमनलाइजेशन और एक है स्पेशलाइजेशन। कॉमनलाइजेशन में तुम कॉमन कोड निकालोगे और उसको बॉडी में डाल दोगे। स्पेशलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, स्पेशलाइजेशन के अंदर हम लोग पैटर्न फाइंड करेंगे और वो वैल्यू को स्पेशलाइज करेंगे, ठीक है। एक लूप जो चलता है, एक लूप एक मरतबा चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन इटरेशन, ठीक है। तो एक लूप एक बार चला, एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हुई लूप की, तो उसको हम लोग बोलते हैं इटरेशन, सिंगल इटरेशन, ठीक है। एक इटरेशन कंप्लीट हुआ, एक इटरेशन के अंदर कौन सा, अभी कोई पर्टिकुलर इटरेशन में मेरे को चेक करना है कि अभी कौन सा इटरेशन चल रहा है, तो उसके लिए जो वेरिएबल यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। तो जो इनिट में जो वैल्यू हम लोग जो वेरिएबल को असाइन करते हैं, दैट वेरिएबल इज नोन एज योर काउंटर वेरिएबल। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग डाइग्रेस हो गए थे थोड़ा सा लूप से, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह कुछ लोग पूछने लगे थे, तो वो बताने लगा मैं। डाइग्रेशन हुआ था एक्चुअल में, तो वहां पे मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि कंपनी में जब तुम कोई भी कंपनी में काम करोगे, तो वहां पर तुम्हारे पास 4 इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। कौन बताएगा वो 4 इन्वायरमेंट कौन कौन से? एक, कौन बता सकता है? एक, क्या? 3 कौन बता सकता है? चलो, तो चौथा याद नहीं, एक सब भूले हैं। जैसे 3 बोला तो 4-5 याद उड़ गए। बताओ आकिल। कोडिंग, ठीक है, समझ गया मैं बताता हूँ। एक पहला पहला कौन था बोले? कोडिंग। दूसरा? ओके। हाँ। चौथा मुझे याद नहीं आ रहा, ये मत बोलना, बात तो 3 की हुई थी। कोडिंग नहीं है वो, डेव इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पहला। दूसरा इन्वायरमेंट कौन सा है? क्यूए इन्वायरमेंट या टेस्ट इन्वायरमेंट। तीसरा स्टेज इन्वायरमेंट या स्टेजिंग इन्वायरमेंट। और लास्ट जो है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। एंड यूजर, हम मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम का जो इन्वायरमेंट दिख रहा है वो कौन सा है? प्रोडक्शन है, ठीक है। तो वहां से ये 4 इन्वायरमेंट बताया था। टिपिकल कंपनीज जो होती है वहां पे, मतलब जो टिपिकल एमएनसीज जिनको मैं बोलूंगा, एक्चुअल जो कॉर्पोरेट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लाइक सीएमएमआई लेवल 5 की कंपनी, सीएमएमआई लेवल 3 की कंपनी। सीएमएमआई क्या होता है? बोल तो दिया, सब लोग सुन लिया, अच्छा लगा, मजा आया। होता क्या है? सीएमएमआई लेवल, सुने हो? ये सीएमएमआई लेवल 5 कंपनी, सीएमएमआई लेवल 3 कंपनी, सुने हो? हाँ, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। जो कंपनी, जैसे मेरी एक कंपनी है, मैं तुमको कैसे मालूम पड़ेगा वो कंपनी अच्छी है कि खराब है? तो कंपनी उसके एम्प्लॉय से कांटेक्ट करोगे, पूछोगे वो सैलरी टाइम पे आती है क्या, है ना। ये नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो
ऑर्गेनाइजेशन को रेटिंग देती है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, मेरा कॉलेज ए ग्रेड का है, नैक नैक रेटिंग में ए ग्रेड का, किसको उसको पता है नैक रेटिंग? जीएम वाले लोग को तो पता होना चाहिए, हर साल वो लोग बच्चे लोग से झाड़ू लगा के साफ करवाते हैं, ऐसा सुना हूं मैं। नैक वाले जब आते हैं तो सब बच्चे लोग से झाड़ू लगवाते हैं लोग। अभी अभी मिला ना जीएम को ए प्लस मिला शायद से। तो नैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करती है, ये बताएगी कि ये कॉलेज अच्छा है या बुरा है। जैसे मेरे को कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अब अगर मेरा कॉलेज है, मैं प्रिंसिपल हूँ या मैं जो भी हूँ वहाँ पे कमेटी मेंबर हूँ, तो मैं तो मेरे कॉलेज को अच्छा बोलूंगा ना। तुम एज ए स्टूडेंट उसको अच्छा कैसे समझोगे? तो एक क्राइटेरिया होता है कि कॉलेज में इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, इतने इतनी सीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ऑडिटोरियम हॉल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे रूल्स होते हैं। वो रूल को सेटिस्फाई करने वाले कॉलेज को रेटिंग मिलती है। तो वैसे ही कॉर्पोरेट को भी रेटिंग मिलती है। तो कॉर्पोरेट की जो रेटिंग मिलती है वो सीएमएमआई लेवल 1, सीएमएमआई लेवल 2, सीएमएमआई लेवल 3, सीएमआई लेवल 5। लेवल 5 की कंपनी 4 भी है, ठीक है। तो हाँ, वो गलती हो गई मालिक। तो लेवल 1 2 3 4 5 वो होगा। एक ये होता है, और एक होता है एक और ऑर्गेनाइज, ये तो सीएमएमआई प्रोसेस हो गया। तो सीएमएमआई में क्या होता है कि कंपनी में सैलरी टाइम पे होती है कि नहीं, कंपनी ऑडिट प्रॉपर करती है कि नहीं, कंपनी रिवेन्यू प्रॉपर पोस्ट करती है कि नहीं, कंपनी जो हायरिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर फॉलो करती है कि नहीं, हायरिंग एंड फायरिंग वाला सिस्टम तो नहीं है वहां पे। ये सब देख के सीएमएमआई का वो मिलता है, मतलब कितने सीएमएमआई का सर्टिफिकेशन मिलता है। एक एक सर्टिफिकेशन ये होता है, और दूसरा सर्टिफिकेशन होता है ग्रेट प्लेस टू वर्क वाला का अवार्ड। बहुत सारी कंपनीज बोलती है हम 5 साल से ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड उठा रहे हैं। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क एक अवार्ड का नाम है, जैसे अवार्ड होता है ना आईफा अवार्ड का, वैसा एक अवार्ड होता है, वो कंपनी को मिलता है। तो जो कंपनी के एम्प्लॉय का सर्वे होता है, मतलब ग्रेट प्लेस टू वर्क वाले आते हैं, एक कमेटी होती है, वो आगे पूछती है यहाँ पे तुमको कैफेटेरिया में खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लीव पॉलिसी तुमको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, सैलरी टाइम पे होती है कि नहीं होती है, ये सब का सर्वे होता है, और उसके बेस पे कंपनी को रेटिंग मिलती है। तो टॉप से 500 कंपनी सेलेक्ट होती है और उनको ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिलता है। तो अभी जो टॉप ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड उठाने वाली कंपनी है वो है गूगल, ठीक है। और अगर ऐसे इसमें अगर हमारी लोकल कंपनी की बात करोगे तो एक्सेंचर। एक्सेंचर का नाम कौन कौन सुना है? एक्सेंचर, एक्सेंचर जो है वो ग्रेट प्लेस टू वर्क में बहुत मरतबा आ चुकी है। सीटीएस टेक, मैं खुद भी सीटीएस टेक का एम्प्लॉय था, हम लोग जब थे वही टाइम उन लोग को अवार्ड भी मिला था वो टाइम पे। तो तब मेरे को फर्स्ट टाइम समझा था कि ग्रेट प्लेस टू वर्क होता क्या है। क्या कंपनी का लीव पॉलिसी, इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, एचआर पॉलिसी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी जो लैपटॉप दे रही है उसकी क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी से रिलेटेड। एक कंपनी में तुमको ग्लासडोर एक अलग चीज है, ग्लासडोर इज अ डिफरेंट थिंग। ग्लासडोर एक अलग है, ग्लासडोर भी बताता हूँ एक, मेरे को तो बोल रहे, ग्लासडोर जो है वो एक डिफरेंट थिंग है। ग्रेट प्लेस टू वर्क में बेसिकली ग्रेट प्लेस टू वर्क में आता है एचआर पॉलिसी, कंपनी की एचआर पॉलिसी। तुमको लीव कितनी, कोई कोई कंपनी लीव में लीव कैसे देती है, लाइक जैसे गणपति पे लीव दे रही है, ठीक है, और बकरीद पे लीव नहीं है। तो और कुछ कंपनी कैसे देती है, फ्लेक्सिबल देती है, तुम्हारे पास ये डेज में है, इसमें से कोई 10 छुट्टी तुम सेलेक्ट कर लो। तो ये पॉलिसी ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए एक पॉजिटिव पॉलिसी हो गई ना। तो वैसी कंपनीज को मिलता है। जो हम लोग जो जिसमें काम करते थे, हम लोग को ऑप्शन था कि तुमको जो छुट्टी लेना है तुम ले लो, जो भी दिन ये हॉलीडे है इसमें से तुम 11 सेलेक्ट कर लो, और महीने की 2 छुट्टी तुमको जो मिलेगी वो अलग, सैटरडे संडे जो मिलेगी वो अलग। अगर सैटरडे के दिन तुम 5 घंटे से ऊपर काम कर लिए तो फुल डे वो, और उसका कॉम्प ऑफ की छुट्टी अलग। समझे क्या? तो ये ऐसी पॉलिसी कहाँ मिलती है, ऐसी पॉलिसी इतनी छुट्टी जमा हो जाती थी हम लोग की कि मतलब। और हम लोग सेलेक्ट भी कैसा करते थे, लाइक बकरीद सेलेक्ट कर लिए, ईद सेलेक्ट कर लिए, गणपति छोड़ दिए। तो जिसका जो फेस्टिवल है, अभी कोई नॉन मुस्लिम है तो वो हिसाब से सेलेक्ट करेगा, कोई क्रिश्चियन है तो वो, तो सबको अच्छा लगता है ना वो। तो ये एक पॉलिसी है, लेकिन ये हर कंपनी नहीं देती है। इसके लिए हर कंपनी ग्रेट प्लेस टू वर्क में नहीं आती है ना। तो ये तो मैं एक एग्जांपल तुमको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीजें, कंपनी जो तुमको लैपटॉप देती है, वो एक कंपनी है तुमको लैपटॉप दे रही है लाइक 50,000 का काम करने के लिए, और एक कंपनी तुमको मैक दे रही है या 2 लाख 1.5 लाख का लैपटॉप दे रही है। तो
वो भी समझ में आता है। जो जो लैपटॉप मेरे को जो कंपनी दी वो 2.25 लाख रुपए का लैपटॉप है, वही मैं और लोग का देखता हूँ वो 50,000 40,000 का लैपटॉप कंपनी देती है। तो डिपेंड करता है कि मतलब कैसा है क्या है। तो ये सब चीज भी एम्प्लॉय सर्वे में आती है। तो इसके बेस पे ग्रेट प्लेस टू वर्क का कंपनी को ये मिलता है, अवार्ड वगैरह मिलता है। और जो तुम पूछो ग्लास डोर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो मैं कभी और बता दूंगा। ग्लास डोर पे कंपनी का रिव्यू होता है। तुमको कंपनी ने फायर कर दिया, तुम ग्लास डोर पे जाके रिव्यू डाल दोगे। हाँ ट्रांसपेरेंट है, तुम कंपनी में जाओगे अवार्ड तो उन लोग लगा के रखते हैं बड़ा बड़ा, CMMI लेवल। हाँ 500 फॉर्च्यून कंपनीज लिस्ट मिल जाएगी तुमको। 500 फॉर्च्यून कंपनी की लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी तुमको। गूगल करोगे तो बता, तुमको आराम से मिल जाएगा ग्रेट प्लेस टू वर्क। नहीं वो एम्बिशन बॉक्स शेष लोग हैरान होगा, बोले कब अयमन के क्वेश्चन बनेंगे। हाँ तो जो कंपनी मतलब ये कंपनी CMMI लेवल 5 है, लेवल 3 है, तो ये कॉर्पोरेट का क्या होता है, ये होता है क्या बोलते हैं, मतलब एक कौन सी कंपनी अच्छी है मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो वो चीज ठीक है। फिर हम लोग लास्ट लेक्चर में हमें ये बता रहा था कि MNCs जो होती है, मतलब जो बड़ी MNC टिपिकल MNCs होती है, वहां पे जो है तुम्हारे पास चारों तुमको इन्वायरमेंट मिलेंगे। चारों कौन कौन से? डेव, QA, QA को टेस्टिंग भी बोलते हैं, QA, स्टेजिंग, प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो हम लोग एज ए एंड यूजर जो हम लोग यूज करेंगे वो प्रोडक्शन रहेगा। एज ए डेवलपर जो हम लोग यूज करेंगे वो डेव इन्वायरमेंट रहेगा। तो ये इन्वायरमेंट के बारे में बताया था, फिर कुछ HR को क्वेश्चन, और फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अभी लूपिंग की एग्जाम्पल मेरे को बताना है। ठीक है, अब एक लूप तो मैं तुमको लास्ट टाइम बता दिया था, फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता था, फॉर लूप के अंदर एक इनिट वैल्यू होती थी, एक कंडीशन होती थी, एक इंक्रीमेंटेशन होता था, देन उसकी बॉडी होती थी। ठीक है, ये चीज फॉर लूप के अंदर हम लोग ऑलरेडी देखे थे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक रिक्वायरमेंट दिया, ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में हर वो नंबर निकाल के दिखाओ जो 3 और 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यू हैव टू फाइंड number between 1 to 100 that will be fully divided by 3 and 5, 3 and 5 ऐसा बोलो। और ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी? सबसे 1 बाय 1 करते हैं पहले। 1 से लेके 100 बोला है, लूप क्या बनेगा? इनिट वैल्यू 1, और कंडीशन क्या बनेगी? I लेस देन और इक्वल टू 100। इंक्रीमेंटेशन कितना होगा? 5। क्यों 5? हर वैल्यू को चेक करना है ना, तो इंक्रीमेंट 1 ही होगा। हर वैल्यू को ही चेक करना है, हर वैल्यू को चेक करना है, लेकिन हर वैल्यू को डिवाइड करके चेक करना है। फिर डिवाइड करोगे, फिर उसके अंदर जाके तो लूप तुम्हारा बनेगा 1 से लेके 100। ठीक है, जो जितना जितना मेरे को समझा उतना कोड कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूं मैं। राइट क्लिक किया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। ओके, तो अब यहाँ पे फॉर लूप लिखना है मेरे को। फॉर लूप में स्टार्ट कहां से करना है मेरे को? 1 से। जाना कहां तक है मेरे को? और i की वैल्यू इंक्रीमेंट क्या होगी? i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये तो इतना मेरे को समझ में आ गया। अब मेरे को क्या करना है, हर एक नंबर को 3 से और 5 से डिवाइड करना है, और उसका रिमाइंडर चेक करना है। और फुल्ली डिवीजन चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलो निकाल के रिमाइंडर चेक करूंगा। तो मैं लिखा यहाँ पे इफ हर नंबर मतलब आई,
आई मॉड्यूलो बाय 3 इज इक्वल टू अगर ये 0 आ गया मतलब ये फुल्ली डिवाइड हो गया, एंड आई मॉड्यूलो बाय 5 सॉरी मॉड्यूलो बाय 5 इक्वल्स 0। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये भी और ये भी, तो ये इधर आएगा। अरे सुबह ही से थी सर्दी। तो क्या करना है मेरे को, 3 और 5 अगर दोनों से ये डिवाइड हो गया, देन मेरे को क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है। तो मैं बोला वो आई को प्रिंट कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे आया और लगाया डिबग, ठीक है, और डिबग लगा के हम लोग चेक करते हैं। तो देखो सॉरी ये क्या हो गया, ये वाला प्रोग्राम रन हो गया। हम लोग को रन कौन सा करना है, टेस्ट ऑपरेटर, राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्टअप, देन रन, ठीक है। तो पॉइंटर आया इधर लाइन नंबर 12 में, ठीक है। F10 किया, यहाँ पे आगे कर्सर देखो, कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, इनिट वैल्यू चलेगी। F10 कर्सर कहाँ आ गया, कर्सर दिख रहा है ना, ये समझ में आ रहा है क्या क्या बोला, हाँ। तो ये आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 लेस देन 100, कंडीशन फॉल्स। नहीं मैं फॉल्स बोला तो 3-4 लोग फॉल्स बोले, वही मैं देखा तो कौन बोल रहा है फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या आएगा, अंदर आएगा यहाँ पे। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा, जब भी जो जो नंबर डिवाइड हो रहा है और जो डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड होने वाला नंबर डिवाइड करने वाले से छोटा हो जाता है तो वो ही रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 0 के बराबर है, नहीं है तो वो एंड, अब एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट चेक नहीं करता है, ऐसा मैं बोला था। देखो वो चीज यहां आया, ठीक है, डायरेक्ट चला गया बाहर, क्यों, इसको चेक ही नहीं करेगा वो, क्योंकि यहीं पे कहानी इसकी खत्म हो गई, ठीक है। अब ये आया, आई की वैल्यू एक और बढ़ा दिया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 लेस देन क्या है, 100 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, अगेन आया 2 भी 3 से छोटा ही है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। तो भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। फिर आया 3 मॉड्यूलो बाय 3 से डिवाइड हो सकता है और रिमाइंडर 0 भी आएगा, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, बराबर। कैसे, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट F9 प्रेस किया तो कंडीशन क्या आई, ट्रू। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो, हाँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, रिमाइंडर आएगा 3, चेक करना है, शिफ्ट F9, रिमाइंडर क्या आएगा 3, और 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि एंड जब तक दोनों से डिवाइड नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा, और यही तो हम लोगों को करना था, तो इसके लिए मैंने एंड लिखा। अभी अगर और होता तो वो नंबर को प्रिंट कर देता, अभी अगर और होता तो वो नंबर को प्रिंट कर देता, उसने उसको स्किप किया। नाउ आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन 100। नाउ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, कौन बताएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, आई की वैल्यू है 4, क्या 0 नहीं आएगा, मालूम है कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर 1 आएगा। तो देखो ये चेक कर लेते सी शार्प सही काम कर रहा है कि नहीं, ये 1, ठीक है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर बाहर चला गया वो, एक बार भी कंसोल अभी प्रिंट नहीं किया, कहाँ प्रिंट करेगा, बराबर। तो अब मैं 15 तक ऐसे लेके जाऊंगा तो बहुत मेहनत लग जाएगी ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसी आई की वैल्यू अगर 15 हो ना तब ये रुकना चाहिए, ऐसा मेरे को करना है। तो यहाँ पे आके एक डिबग पॉइंट लगाया और इस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाके कंडीशन में बोला, कंडीशन के अंदर कंडीशन क्या था,
हिट काउंट इज इक्वल टू 15, 14 पे रोक दे दो, फिर हम लोग एक आगे लेके जाएंगे और इसको यहां से आगे बढ़ा दिए। आई की वैल्यू कितनी हो गई है? 18 हो गई यार। 18 की हम लोग रोके कितने पे थे? 14 पे। नहीं, हम लोग 4 पे रोके थे और 14 डाले थे, तो वहां से हिट काउंट उसने लिया, तो इसके लिए 18 पे जाके रोका। तो इसने कुछ ना कुछ प्रिंट किया होगा, फिर कुछ ना कुछ तो प्रिंट किया होगा। देखो 15 को प्रिंट कर दिया, मतलब 15 के लिए वो गया, बाकी 16 के लिए भी नहीं गया, 17 के लिए नहीं गया, 18 पे आके रुक गया। ये किसको समझा जो मैं बोला? मैं हिट काउंट हाफ पे लिया ना, तो मेरे को हिट काउंट कितना लेना चाहिए था एक्चुअल में? 4, हाँ 10 पे ले लेना चाहिए था, तो मैंने 14 डाला, इसके लिए वो 15 क्रॉस करके आगे निकल गया। लेकिन ये समझा मैं किया क्या? तो ऐसे तुम्हारा समझ लो लूप है कोई, 200 टाइम्स चलने वाला है और तुमको वैल्यू चेक करना है 199 पे, तो उसको तुम क्या सुबह से शाम तक खेलते बैठोगे क्या? ये ले घुमा, ये ले, और वो लूप अगर एग्जीक्यूट होने इतना टाइम लगेगा तो फिर, तो उसको कैसे करने का? एक डिबग डालने का, राइट क्लिक करने का, हिट काउंट सेट करने का, हिट काउंट 199 वहां पे लाके रोकेगा। बाकी सब तो चल रहा है, मालूम है अपने को। अपने को ये समझ में आया कि 199 नंबर पे मेरे को रोकना है, तो वहां पे हिट काउंट तुम रोक सकते हो। मेरी बात समझी? ठीक है, ये डिबगिंग टेक्निक के अंदर ही आता है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, इधर पे, और यहाँ पे लाके, तो देखो ये इतने ही नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 और 90। समझ में आएगा? अब ये एक से 1000 बोले, 10 लाख बोले, तो भी ये फाइंड करके दे देगा। मेरी बात समझी? तो ये क्या हो गया? ये टिपिकल लॉजिक हो गया, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग। अभी यही अगर तुमको करना होता 1 से लेकर 100 तक, तो शायद नहीं, कितना भी फास्ट तुम करते 20 मिनट तो लगता। नहीं कुछ तो बहुत स्पीड, बहुत होशियार हो तुम लोग, तब भी 10 मिनट तो लग ही जाता। लेकिन ये कितने सेकंड में ला के दिया? ये कितने सेकंड में ला के दिया? कैसे मालूम पड़ेगा कितने सेकंड में लाया? तो यहाँ पे आके एक टाइम नोट कर लेने का। कहाँ लिखा होगा? वो तो डिबग का दिखाता है ना। डिबग में तो हम लोग रोक रोक के चलाते हैं, तो वो टाइम अलग आता है। यहाँ पे स्टॉप वॉच डाल के करना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, तो अभी वो हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं, ये इतने नंबर्स है उसके बीच में, तो जो भी तुमको लूप में वैल्यू डालना है, वो लूप में वैल्यू डाल के हम लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया कि 1 से लेके 1000 मैं बोला था। अब मैं क्या चाहता हूँ, यूजर ही बोलना चाहिए। यूजर ही बोलना चाहिए कि 1 से लेके कितने तक, 10 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक। तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू यूजर डालेगा, तो यूजर को बोलना पड़ेगा ना, एंटर रेंज वैल्यू। ठीक है, रेंज वैल्यू यूजर से लेंगे क्या? तो यहाँ पे आके इंटीजर वैल्यू रहेगी, इंट रेंज इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन क्या रिटर्न करता है? अच्छा ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बताया। ये एरर कौन कौन इसका सॉल्यूशन बता सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, इधर नहीं बताया हो। मेरे को लगा मेरी गलती है इसमें। ये लाइन में 70, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसके लिए मैं आउट हूँ। कौन किससे पूछो?
मुजम्मिल क्या है? हाँ तो करूँ क्या? अरे एरर तो वो तो बताओ, एरर क्यों एरर आ रहा है? हाँ, तो मतलब मैं वहां पे इंटीजर की जगह स्ट्रिंग लिख दूं? हाँ, रीड लाइन फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी, मतलब यूजर जो भी वैल्यू लिखेगा वो ऑलवेज स्ट्रिंग में आएगी। तो मेरे को स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे को उसको मैनिपुलेट करना है, मेरे को नंबर में चाहिए। तो मेरे को कन्वर्ट डॉट टू इन 32 या इन 16 ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 ले लेता हूँ, ये कन्वर्ट किया। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज को उठा के डाल दिया 100 की जगह पे। अब अगर यूजर लिखेगा 10 तो 1 से लेके 10 तक, अगर यूजर लिखेगा 1000 तो 1 से लेके 1000, यूजर लिखेगा 2 तो 1 से लेके 2। समझ में आया क्या? देखते हैं। इंटर रेंज मैंने लिखा 30, 30 तक चला। मैंने लिखा 2000, 200 तक चला। समझ में आया ये? किसको किसको समझा ये? तो ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा ऐसा इंटरेक्टिव प्रोग्राम बन रहा है, थोड़ा काम की चीज बन रही है, ऐसा किसको किसको ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि जब तक तुमको खुद को रियल तो खुद को फील ना हो ना कि ये चीज जो बन रही है काम की, तब तक कोड करने की मजा नहीं आता। क्योंकि हेलो वर्ल्ड, एडिशन ऑफ टू नंबर, ये सब तो हम लोग जबानी करते हैं, ये नहीं होता है ना जबानी, ये जो हो रहा है। अब अगर कोई यूजर आए बोले मेरे को 1 से लेकर 500 के बीच में निकालना है, 1 से लेकर 500, तो वो डायरेक्ट आके यहाँ पे क्या लिखेगा? 500, ये निकल गया। कितना सेकंड लगा 1 से लेकर 500 का? वेरी गुड। बोले कौन वेरीफाई करने आ रहा है, बोल दो कुछ भी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूं, तो ये एक अलग टेक्निक है जिसमें हम लोग डायनामिक फॉर लूप लिख सकते हैं। मतलब हम लोग रेंज प्रीडिफाइंड नहीं रखेंगे, रेंज भी यूजर लिखेगा, रेंज भी यूजर लिखेगा। इवन तुम ये भी कर सकते हो शुरू कहां से करना है। अब वो शुरू कहां से करना है, उसके लिए क्या कोड करना पड़ेगा वो तुम बताओ, ये तो मैं बता दिया। कौन बता सकता है? 1 2 3 4 5 6, तुम ही बताओ। रेंज रहेगा, मेरे को स्टार्ट वैल्यू चेंज करना है। रिक्वायरमेंट समझे तुम क्या करना है? मैं चाहता हूँ इनिशियल वैल्यू भी यूजर डालना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तुम समझे रिक्वायरमेंट? अरे इनिशियल वैल्यू ये है ना, इनिशियल वैल्यू ये 1 मतलब स्टार्ट का, अभी 1 से लेके समझ लो यूजर ने लिखा 10, तो 10 तक जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि लाइक यूजर बोले कि एक मरतबा 20 से 50 के बीच में, और फिर एक मरतबा 1000 से 2000 के बीच में। तो इनिशियल वैल्यू भी यूजर से ही लेना है मेरे को। तो उसके लिए ये प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। इनिशियल वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, तो कोड क्या लिखूं? पता है नहीं पता है? इधर इधर मुजम्मिल नहीं, सलमान। पहले क्या आएगा? क्या कोड लिखूं? अरे बोलना, हंसता क्या है? हाँ, एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। तुम बोलो मोहम्मद।
इनिशियल वैल्यू। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जो तुम मिस कर दिए थे वो भी वो बोल दिया। क्या करना पड़ेगा, यूजर को पहले तो इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर इनिशियल वैल्यू। यूजर रीड करेगा, इनिशियल वैल्यू लिखो, वो लिखेगा। लिखेगा तो हम लोग उसको प्रोग्राम में किससे लेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन से। रीड लाइन से लेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इन32 करेंगे और इनिट करके एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें स्टोर कर देंगे। फिर वो इनिट वेरिएबल को नीचे लाके 1 की जगह पे लिख देंगे। जहां 1 लिखा हो वहां देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यूजर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। यूजर को इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर इनिशियल वैल्यू। यहां पे आगे क्या करना पड़ेगा, इंट इनिट वैल्यू इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन32 कंसोल डॉट रीड लाइन। बराबर, ये आ गया। अब ये वैल्यू को, ये जो इनिट वैल्यू यूजर लिखेगा उसको लाके यहाँ पे असाइन कर, इतना चेंज रहेगा। तो अब हम लोग इनिशियल वैल्यू देंगे 1000, ठीक है, और रेंज की वैल्यू देंगे हम लोग 1500, 1500, ठीक है। देखो 1000 रेंज वैल्यू दिया मैं, तो इसके बीच में वैल्यू निकाला। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या निकाला, 1500। समझ में आया क्या? तो अब ये प्रोग्राम और डायनामिक हो गया। अब ये घड़ी घड़ी नहीं है ऐसा, घड़ी घड़ी। अच्छा यहां तक समझा, यहां तक समझा। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते। अब ये एक बार दिखा दिया, उसके बाद नीचे बोलना चाहिए डू यू वांट टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करना है क्या? अगर बंदा यस बोलेगा, अगर बंदा यस बोलेगा तो वापस से जाके पूछना चाहिए, फिर से लिखो इनिशियल वैल्यू। मेरी बात समझी? फिर से लिखो इनिशियल वैल्यू और आगे की जो भी काम करना है करो, ठीक है। अब तुमने बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। अब बंदे ने लिखा, तुमने उससे एक्सपेक्ट किया कि वो वाई या तो एन, वाई या तो एन लिखेगा, ठीक है। अब बंदा लिख रहा है यस। अब यस में भी पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो सोच लो। बंदा ऐसा भी यस लिख सकता है। देखो वाई में ही पॉसिबिलिटी पहले बता देता हूँ, वाई में कितनी पॉसिबिलिटी है। हाँ एकदम बराबर। या तो ऐसा वाई लिखेगा या तो ऐसा वाई लिखेगा, बराबर। यस में या तो ऐसा यस लिखेगा या तो ऐसा यस लिखेगा, या तो ऐसा यस लिखेगा। उसके पास कीबोर्ड है ना, कुछ भी लिख सकता है। या तो ऐसा यस लिखेगा, यस तो है ना वो। मेरी बात समझ में आ रही? या तो फिर वो ऐसा यस लिखेगा। तो इतनी पॉसिबिलिटी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन क्या करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे कि कब वापस से फिर से एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये कंडीशन मेरे को लिखना है। तो कंडीशन मैं या तो ऐसा लिखता हूँ, यूजर का जो भी आंसर आएगा उसको एएनएस वेरिएबल में डाला। एएनएस इज इक्वल टू स्ट्रिंग में या तो कैपिटल वाई या और या एनएस इज इक्वल टू या तो स्मॉल वाई या एनएस इज इक्वल टू यस या एनएस इज इक्वल टू ये वाला यस। ऐसा सबके लिए लिखना पड़ेगा। फिर इसमें से कुछ भी लिखा हो, अगर इसमें से कुछ भी लिखा तो वापस से टॉप पे जाना है और इनिशियल वैल्यू फिर से पूछना है, ठीक है। तो सी शार्प के अंदर ना एक एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पॉइंटर को जंप करवा सकते हैं। ये कोई और लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ सी प्लस प्लस और सी शार्प में है। तुमको इवन जावा में भी ये चीज नहीं मिलेगी, और ये बहुत कम लैंग्वेज में ही है। इसके लिए ज्यादा लोग इसको ना टच करते हैं, टॉपिक को ना यूज करते हैं, लेकिन बहुत भारी चीज है। मैं बहुत सारी जगह पे कोड में इसको यूज किया हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोड चल रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, गौर से सुनो समझेगा। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई,
लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 4 में तुमने एक कंडीशन डाला, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो वापस लाइन नंबर 1 पे चले जाना चाहिए, कंडीशन फॉल्स हो गया तो बाहर निकल जाना चाहिए। समझा नहीं समझा? फिर से सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारा एक प्रोग्राम है, लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट का मतलब समझता है ना, मतलब कोड तुम्हारा लाइन नंबर 1 का चला, तो उसको प्रोग्रामिंग भाषा में हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट होना। तो तुम्हारा लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 में मैं एक कंडीशन लिखा हूं, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 6 में जाने की बजाय वो लाइन नंबर 1 पे चला जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लाइन नंबर 6 में जाके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, प्रोग्राम बंद कर देगा। तो ये जो जंपिंग करते हैं ना, जंप मतलब इधर से मैं वापस ऊपर चला गया, वापस एग्जीक्यूट करने, उसको हम लोग बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गो टू स्टेटमेंट। क्या हुआ, पता था गो टू? सी शार्प में है और सी प्लस प्लस में, दो ही जगह पे गो टू है, और कोई लैंग्वेज में गो टू है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत रेयर है और बहुत कम लोग को पता भी रहता है, बहुत रेयरली तुमको कोड में यूज भी मिलेगा, लेकिन ये सिचुएशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, पहले प्रोग्राम चालू होगा, हम लोग उसको बोलेंगे इंटर इनिशियल वैल्यू, पहली बार तो रन करवाएंगे ना उसको, तो बोलेंगे इंटर इनिशियल वैल्यू, उसने लिखा 10, 10 से स्टार्ट करना है, उनको बोलेंगे रेंज वैल्यू लिखो, वो लिखेगा 50, 10 से लेके 50 के बीच में नंबर हम लोग उसको दिखा देंगे, जो कि अभी भी हो रहा है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वाई और नो, फिर उससे जब डू यू वांट टू कंटिन्यू का आंसर उससे पूछेंगे तो कंसोल डॉट रीड से एक आंसर लेके आंसर के वेरिएबल में डाल देंगे, फिर वो आंसर को चेक करेंगे, अगर वो आंसर यस रहेगा तो गो टू मारेंगे सीधा लाइन नंबर 1 पे, अगर वो आंसर नो रहेगा तो बाहर चले जाएंगे। मेरी बात समझी? मेरी बात समझी? तो गोटू कैसे वर्क करता है, गोटू को हम लोग लेबल जंप भी बोलते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको, कोड को लिखेंगे कैसे, तो लेट्स से ये मेरा कोड है, तो मैं ये मेरा कोड समझो, लाइन नंबर 164 से स्टार्ट हुआ है, तो ये मेरा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ठीक है। लाइन 5 में मैं लिखूं कंडीशन, तो कंडीशन कहां लिखूंगा मैं, इफ कंडीशन, अगर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो गो टू, यहां वापस लाइन 1 पे जाना है, तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं। इसको नाम कैसे देते हैं, लाइक इसको मैंने एक नेम दे दिया, नेम और कोलन, तो इसका नेम मैं दे दिया लेट्स से एबीसी, तो ये गो टू एबीसी। तो ये कोड कैसे चलेगा, ये कोड चलेगा ऐसे, पहले तो तुम्हारा लाइन नंबर 1 पहले ये एग्जीक्यूट होने आएगा, तो इसको एक नाम दे देगा, ठीक है, एबीसी, ये सेक्शन को, लाइन नंबर 1 चल जाएगी, 2 चल जाएगी, 3 चल जाएगी, 4 भी चल जाएगी, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इफ के बाहर निकल जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। फिर वापस में रन किया, सेकंड रन में लाइन नंबर 1 चली, लाइन नंबर 2 चली, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, कंडीशन ट्रू हो गई, गो टू एबीसी, एबीसी वापस आएगा, फिर से लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, फिर कंडीशन ट्रू, फिर से वापस, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये वापस वापस वहां पे जाते रहेगा। तो दिस इज अनदर टेक्निक फॉर एग्जीक्यूटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन। दिस इज काइंड ऑफ लूप, बट ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है, मैं लूप नहीं बोल रहा हूं, एक दूसरी टेक्निक है जिसके थ्रू तुम सेम कोड को घड़ी घड़ी एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड लेबल जंप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल जंप। और लेबल जंप अचीव करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है उसका नाम क्या है, गो टू। लेबल जंप, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल, इसको ये कोड की मैं लेबलिंग कर दिया, तो मैं 2-3 लेबल भी दे सकता हूँ, यहाँ एक लेबल दे दिया, यहाँ एक लेबल दे दिया, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लेबल पे, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लेबल पे, ये कंडीशन ट्रू हुई तो बीच बीच में भी जंप कर सकते हो तुम। समझ में आएगा, बीच बीच में भी जंपिंग कर सकते हो, यहाँ हुआ तो एकदम टॉप पे चले जाएंगे, ये कंडीशन ट्रू हुई तो मिड में चले जाने का, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन खाली 5 लाइन ऊपर जाने का, तो वो चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। मेरी बात समझी, क्या बोला मैं, कोड करके देखते हैं। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है, लूप से भी कर सकते हैं, मैं ऐसा थोड़ी बोला लूप से नहीं कर सकते, लूप से मैं बताऊंगा, लेकिन वाइल लूप बताने के बाद, वाइल लूप बताने के बाद, तो वाइल लूप बताऊंगा मैं, वाइल लूप से भी सेम काम हम लोग करेंगे। वाइल लूप की कंडीशन पहली बार खुद से आंसर यस बोल के अंदर ले जाने का उसको,
कोड एग्जीक्यूट कराने का, नीचे फिर से आंसर की वैल्यू यूजर को बोलने का लिख, अगर यूजर वापस यस लिखेगा तो फिर से चलेगा, नो लिखेगा तो व्हाइल लूप के बाहर। सेम चीज है। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना व्हाइल लूप से, ये इसको बोलते हैं वर्क अराउंड। वर्क अराउंड समझता है ना, वर्क अराउंड की मीनिंग किसको समझता है? वर्क अराउंड, वर्क अराउंड मतलब थूक पट्टी। थूक पट्टी समझता है ना, वर्क अराउंड नहीं समझता, थूक पट्टी भी नहीं समझता, तो थूक लगाए काम चला लेना, दिस इज कॉल्ड वर्क अराउंड। लेकिन एक्चुअल में जो हम लोगों को करना है ना अभी, ये लेबल जंप के थ्रू ही होना चाहिए। लेकिन लोग को गो टू नहीं पता रहता है तो लोग उसको वाइल्ड लूप से करते हैं। होना तो यही चाहिए ना, यहाँ हो गया तो वापस वहां से आना चाहिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, बार बार एग्जीक्यूट करना अपना मकसद नहीं है, अपना जंपिंग मकसद है, तो इसके लिए गो टू से करो। होगा, मैं ये नहीं बोल रहा उससे नहीं होगा, होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो भी है ये है। इसको पहले एक लेबल दे दूंगा, तो मैं इसको एक लेबल दे दिया स्टार्ट, हो गया लेबल। जैसे एबीसी लेबल दिया था स्टार्ट करके, एक लेबल दे दिया। और नीचे आके क्या बोलूंगा, यहां आके बोलूंगा यूजर को, डू यू वांट टू, और यूजर से वैल्यू लूंगा। अच्छा, यूजर से जो वैल्यू लेने के लिए, यूजर से जो आंसर लेने के लिए जो वेरिएबल बनाऊंगा, उसका डेटा टाइप क्या लूंगा? स्ट्रिंग। वो जरूरी नहीं हमेशा वाई लिखेगा, वो यस भी लिख सकता है, और वाई लिख के 5 स्पेस भी डाल सकता है। तब क्या करोगे? तो फिर उसमें कैसा करना रहेगा कि कुछ और अगर बंदा लिख रहा है तब भी स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। रीजन उसका ये वाई लिख के वो 5 स्पेस डाल देगा, तुम्हारे वो यूजर के लिए वो वाई है। किसी किसी को आदत रहती है ना, वाई लिखा स्पेस, अब वो 2 कैरेक्टर हो गया, तुम्हारा कोड तो पड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो मैं लूंगा स्ट्रिंग, आंसर आके इसमें स्टोर होगा कंसोल डॉट रीड लाइन, तो जो भी बंदा लिखेगा वो आंसर में चला जाएगा। अब मैं बोला इफ अभी हम लोग आम जिंदगी वाला आंसर कि सही से उसने यस लिखा, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू वाई, स्मॉल वाई, मैं एज ऑफ नाउ कंसिडर, बाद में कंडीशन ऐड करूंगा, और इसका एक सही तरीका भी बताऊंगा कि इतनी कंडीशन मेरे को ना लिखना पड़े, वो भी बताता हूँ, पहले मेहनत कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर आंसर वाई रहा तो मैं बोलूंगा गो टू स्टार्ट, ठीक है, देखते हैं चलता भी है। पहले तो चल गया, इनिशियल वैल्यू पूछा, मैंने लिखा 50, रेंज वैल्यू मैंने बोला 100, तो इसने क्या बताया, ये क्या बताएगा, 50 से 100 के बीच में नंबर बताएगा जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, बता दिया इसने, ठीक है, 100 है, 60 है, जो भी है, सॉरी 60 है, 75, 90। अब ये बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने वाई लिखा, जैसे ही मैंने वाई लिखा तो इसने क्या बोला, वापिस से इनिशियल वैल्यू, कोड चल रहा है प्रॉपर। अब की बार मैं बोला मैं 10 और 20 के बीच की वैल्यू निकालूंगा, 10 और 20 में खाली 15 है, फिर बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, कोड चल रहा है। अब की बार मैं बोला 600 और 700 के बीच में वैल्यू निकालूंगा, ये निकाला, कोड चल रहा है, मैंने बोला नो। बात समझ में आई? ये समझे, ये हैप्पी फ्लो, ठीक है, ये हैप्पीली सब उसने इज्जत से वैल्यू लिखा, चला। अब यूजर है कुछ अलग, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 600, 900, डू यू वांट टू कंटिन्यू, उसने लिखा वाई और डाला स्पेस, ठीक है, प्रोग्राम हो गया बंद। और यूजर के लिए तो वो वाई था, यूजर एक्सपेक्ट करेगा कि
ये चलना चाहिए था, लेकिन एज पर अपने कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वाई एक स्ट्रिंग और वाई विद स्पेस स्ट्रिंग, टू डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो जिसकी वजह से ये जो लाइन नंबर 30 की कंडीशन है वो हो गई फॉल्स, तो वो गो टू नहीं किया क्योंकि उसने डाल दिया था स्पेस। तो यूजर को रोकेगा कैसे स्पेस डालने से? वो तो 10 स्पेस भी डाल के बोलेगा मैं तो वाई लिख रहा हूँ। तो स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग होती है ना, मतलब एक जो सी शार्प की स्ट्रिंग होती है, उसको उसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन उसको बोलते हैं। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? शुरू और आखिर से स्पेस को निकाल देता है। ट्रिम क्या करता है? शुरू और आखिर से स्पेस को निकाल देता है। तो मैं यहां पे आया, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, दिख रहा है? तो तीन ट्रिम फंक्शन है। अगर सिर्फ ट्रिम लिखोगे तो शुरू और आखिर दोनों से निकालेगा। ट्रिम एंड लिखोगे तो सिर्फ आखिर से निकालेगा, और ट्रिम स्टार्ट लिखोगे तो सिर्फ स्टार्ट से निकालेगा। समझ में आया क्या? तो ये स्पेस की ट्रिम कर देगा। तो ये स्पेस हो, टैब हो, 10 स्पेस भी दूंगा तब भी वाई कंसिडर करेगा। तो मैं इसको ट्रिम किया, ठीक है? ट्रिम करके फिर चेक करूंगा वाई से। ट्रिम करने के बाद फिर उसको मैं चेक करूंगा कि ये वाई ट्रिम होने के बाद वाई बनता है क्या। ठीक है, अब हम लोग फिर से रन करते हैं। मैंने लिखा 6, मैंने लिखा यहाँ पे 89, अब मैंने लिखा वाई 35-40 स्पेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, फिर भी चला। समझ में आया? तो एक मसला तो हल हो गया। ठीक है, ये समझा? ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखा 67, 90, अब इसने लिखा कैपिटल वाई। अब उसके हिसाब से तो ये वाई है, इंटर हिट किया, बाहर हो गया। तो दूसरा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का फंक्शन ये है कि कोई भी आंसर आए उसको हम लोग लोअर केस में चेक करेंगे, चाहे वो कैपिटल लिखे चाहे वो स्मॉल लिखे, उसको हम लोग हमेशा लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए टू लोअर करके फंक्शन है, टू लोअर टू अपर। टू लोअर क्या करेगा? सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। टू अपर सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं टू लोअर किया हूं क्योंकि यहाँ पे मैं स्मॉल वाई में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने लिखा कैपिटल वाई विथ स्पेस, चला। तो ट्रिम ने पहले स्पेस निकाला, फिर वो कैपिटल वाई को लोअर ने स्मॉल में कन्वर्ट किया, फिर जाके उसमें चेक किया तो वो चल गया। तो ये भी हल हो गया, इसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट। लेट्स से बंदा लिखता है यस, तो उसके लिए यहाँ पे या तो वाई हो या तो यस हो। तो अब आंसर में इज इक्वल टू यस। तो मैं क्या करूंगा, सेम लॉजिक जो है ना यहाँ पे भी लगाऊंगा। चाहे बंदा कोई भी यस लिखे, चाहे बंदा कोई वाला भी यस लिखे, कहाँ गया वो? अगर इसको भी मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा तो ये लास्ट वाला बनेगा। इसको भी मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा तो लास्ट वाला बनेगा। इसको भी लोअर में कन्वर्ट करूंगा लास्ट वाला, और इसको भी लोअर में कन्वर्ट करूंगा लास्ट वाला। तो मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा, ट्रिम पहले ट्रिम करूंगा, लोअर में कन्वर्ट करूंगा, ऑलवेज लोअर स्ट्रिंग से चेक करूंगा यस लिखा हुआ है कि नहीं। तो मेरे को मल्टीपल कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं। ये भी हो गया। इनिशियल वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे स्पेस, फिर भी हुआ कंटिन्यू, तो ये सॉल्व हो गया। समझ में आया क्या किया मैं? तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में बहुत सारे फंक्शंस है। तो अभी मैं सिर्फ दो फंक्शन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के यूज किया। एक तो दो फंक्शन नहीं, एक्चुअली 1 2 3 4 5 फंक्शन। एक तो ट्रिम, ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट। अब वो तुमको समझ में आ गया कब यूज करना है, जब भी सिचुएशन रहेगी। अब वो इंटरव्यू में कैसा भी पूछे तुमको, तुमको देखो तुमको कैसा है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना वो जंग जैसा है। मतलब मैं तुमको हथियार दे दूंगा, मैं तुमको बता दिया तुम्हारे कंधे पे एक बैग है, उसमें छोटा चाकू भी है, बड़ा चाकू भी है, तलवार भी है, नेजा भी है, सब कुछ है।
अब जंग के मैदान में तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। जंग के मैदान में जैसी सिचुएशन आएगी ना, तुमको सोचना है कि अभी इसको बड़े चाकू निकाल के मारना है कि इसके लिए तलवार निकालना है। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो है ना, ये मैं तुम्हारा बक्सा भर रहा हूँ, तो तुम्हारे बक्से में मैं 5 अलग अलग हथियार डाल दिया। अब इंटरव्यू जो रहेगा ना, इंटरव्यू और ऑन जॉब है, वो तुम्हारे लिए एक जंग का मैदान है। तुम्हारे सामने सिचुएशन आएगी, तुमको सोचना है कि मेरे बैग में क्या क्या है, तुमको याद होना चाहिए। उसमें से कुछ चीजें तुम भूल जाओगे, वो तुमको गूगल बताएगा, वो तुमको गूगल बताएगा। मेरी बात समझ में आई वो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो तुमको कुछ सिचुएशन आएगी तुम्हारे सामने, तुमको देखना है मेरे बैग में क्या क्या है, इसको मैं इतनी सारी चीज से कौन सी चीज से आसानी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अभी अगर मैं ये ट्रीम और ये यूज नहीं करता तो अभी कोड हो जाता, लेकिन मेरे को यस को जितना फॉर्म था वो सब अलग अलग कंडीशन और डाल के लिखना पड़ता, वो सबको लिखना ही पड़ता ना फिर मेरे को। मेरी बात समझ में आई क्या बोला मैं? तो वो वैसे भी अलग जाता, लेकिन मैं ये देखा कि मेरे पास बैग में ये हथियार है तो इसको मैं यूज कर सकूं। मतलब 5 लोग को जा जाके गला काटने से अच्छा मैं बम मार दूं, पांचों मर जाएंगे। मेरी बात समझ में? तो ये डिसीजन तुमको कोई सिखाएगा नहीं। हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। ये डिसीजन तुमको कोई सिखाएगा नहीं कि ये टाइम पे तुम यही यूज करो। तुमको जब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन देंगे ना, सिनेरियो देंगे, तुमको कोई सिखाएगा नहीं कि तुमको यही यूज करना है। तो तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे यूज करना है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, उसको तुमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। समझ में आई? कौन बोला? क्या अगर बीच में स्पेस लिखेगा तो फिर वो यस रह ही नहीं जाएगा ना। उसको भी मैनेज कर सकते हैं, उसको भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग। ऐसा बोल रहे हो क्या? ऐसा बंदा लिखे, पहली चीज तो ये यस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लिख देता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा, और एक एक कैरेक्टर में जहां पर एम्प्टी कैरेक्टर है उसको खत्म कर देना पड़ेगा। मतलब उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना पड़ेगा। जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमेशा है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो उस पर तुम लूप लगा सकते हो। उस पर तुम क्या कर सकते हो, लूप। तो ये क्वेश्चन ना मेरे को वापस से पूछना तुम फॉर ईच के टाइम पे, एरे के टाइम पे। तो एरे के टाइम पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जो इंटरव्यू में भी पूछता है, और उसमें यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग वहां पे करेंगे क्या, फॉर लूप लगाएंगे, एक एक कैरेक्टर लेंगे, अगर वो कैरेक्टर नॉट इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ही उसको फाइनल स्ट्रिंग में ऐड करेंगे, और वो स्ट्रिंग को फिर जाके चेक करेंगे। तो उसके लिए भी सेपरेट लॉजिक तुमको लिखना पड़ेगा। लिख के बता दूं क्या? डायरेक्टली चेक कर दूंगा।
ये देखो 6790, ठीक है ऐसा। तुम एक और आगे चला गया मैं, आया ना, किया क्या कोड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रिंग आ रही है ना, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को एक कस्टम फंक्शन बना लिया, अलग से लॉजिक लिखा। अभी यहाँ पे इतना लॉजिक भरता ना तो घान दिखता, तो मैं इसको ना अलग से एक फंक्शन बनाया, गेट स्ट्रिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गेट स्ट्रिंग फंक्शन बनाया, गेट स्ट्रिंग फंक्शन नीचे लिखा हूं मैं, जैसे ये लाइन पे आएगा ना, लाइन नंबर 31 पे, तो ये यहाँ आके एग्जीक्यूट करने लगेगा, इधर जंप करेगा। इधर जंप करेगा तो क्या होगा पता है, जो स्ट्रिंग है वो इधर आएगी। उसके बाद मैंने एक ब्लैंक स्ट्रिंग पहले से रेडी कर लिया, खाली स्ट्रिंग जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर लूप, मतलब एक लूप लगाया हूँ, एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग से निकालता हूँ। तो एक कैरेक्टर इसमें आइटम में डालता हूँ, वो उसको चेक करता हूँ, अगर वो नॉन स्पेस कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो ही उसको इसमें ऐड करता हूँ। तो पहले वो वाई निकालता है, स्पेस के इक्वल नहीं है तो ऐड कर देता है, फिर स्पेस निकालता है, देखता है स्पेस के इक्वल है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ऐड नहीं करता है। फिर वो ई निकालता है, तो ऐसे करके वो यस बना लेता है, तो स्पेस रिमूव हो जाता है, और वो स्पेस को मैं वापस भेज देता हूँ वहां पे स्ट्रिंग में। तो वो स्पेस को मैं यहाँ भेजा, वो स्पेस आ जाती है यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग को, और फाइनल स्ट्रिंग के ऊपर सेम लॉजिक लगा दिया जो लॉजिक में लिखा हूँ, तो फिर वो वापस को लोअर में कन्वर्ट कर देता है। तो तुम अभी कुछ भी लिखोगे तो चलेगा के अंदर, समझे क्या, तो स्पेस भी निकाल देगा वो। अब मल्टीपल स्पेस डालोगे तो भी वर्क करेगा, देखो ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे डाला 7790, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने लिखा स्मॉल वाई कैपिटल एस ए, ये तो गलत हो गया, स्पेलिंग ही भूल गया मैं वो लिखने के चक्कर में, कैपिटल ई, और यहाँ पे आगे लिखा स्मॉल एस, तब भी चलेगा, ठीक है। अब उसको लिखने दो कैसे लिखता है वो, लॉजिक कैसा लिखा, मैं एवरी कैरेक्टर पे चेक करेगा, अभी कितने भी कैरेक्टर ऐड कर दे दो मैं वही कैरेक्टर ही लूंगा। तो ये मेरे को नहीं पता था कि कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा। ये लॉजिक इंस्टेंट तुमको बनाना होता है, मतलब जैसे ये लॉजिक जो मैं बनाया, ये लॉजिक बनाने अगर तुमको आ गया ना तो तुम बड़े डेवलपर बन जाओगे। कोड करने सबको आता है, हाँ मैं डायरेक्टली बनाया ना मैं भाई, मैं सोच के आया था कि तुम ऐसा कुछ क्वेश्चन करने वाले हो। वो तो रॉन्ग हो गया ना, अब तुम बोलोगे यस के अलावा कुछ और लिख दिया ये, भाई अगर तुमको उस पे भी चलाना है, हाँ लिखने में चलाना है तो उस पे भी तुम चला सकते हो, हाउ लिखने में चलाना है उस पे भी चला सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है ना। तुमको तुम हो मल्टीपल लैंग्वेज के लिए चलाना है वैसे चला सकते हो तुमको वो कंडीशन हैंडल करना पड़ेगा। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट ऑफ आंसर्स लेना पड़ेगा जो करेक्ट है, वो लिस्ट स्टोर कर लो, जो भी आंसर आएगा वो लिस्ट में स्कैन कर देगा, अगर वो लिस्ट में मिलेगा तो आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझे लॉजिक, ये लॉजिक है, कोड नहीं बता रहा मैं, लॉजिक बता रहा हूँ। हर लैंग्वेज का, हो, हाउ, ये, यस, ये, जी हाँ, हाँ, जी, विथ 3 M,
विद डबल एम, विद एम, समझे, खाली एच, वो भी चल रहा है आजकल, उसका भी मतलब है ही है। तो तुमको वो लिस्ट में डालना पड़ेगा फिर, और जब जब तुमको ऐसा कोई नमूना मिलेगा नया वाला, तो वो लिस्ट अपडेट भी करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होना, तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखो, ये प्रोग्राम में ऐसा नहीं किया कि मतलब एक साथ तुमको लिखा, मैं क्या किया, ग्रेजुअली इसको जितनी चीज मेरे को आती गई उतनी चीज मैं करते चला गया। पहले मैं स्टार्ट किया फॉर लूप से, तो मेरे को पता था कि 1 से लेकर 100 तक की रिक्वायरमेंट है, तो एक फॉर लूप लिख दिया। फिर मैं तुमको न्यू रिक्वायरमेंट दिया वहां पे कि हो सकता है रेंज 100 तक नहीं हो, कोई यूजर बोलेगा 200, कोई बोलेगा 500, कोई बोलेगा 800, तो मैं रेंज अपडेट किया। फिर मैं बोला हो सकता है इनिशियल वैल्यू भी अपडेट करना पड़े, तो मैं इनिशियल वैल्यू अपडेट किया। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा रियलाइज खुद को हुआ कि यार मेरे को घड़ी घड़ी बंद करके चालू करना पड़ रहा है अगर रेंज अपडेट हो रही है। तो मैं तुमको गो स्टार्ट वाला कंसेप्ट बताया। फिर स्टार्ट वाले कंसेप्ट में ये बताया कि हो सकता है कोई वाई लिखेगा, हो सकता है कोई यस लिखेगा, कोई यस का अलग अलग वेरिएंट लिखेगा। तो उस टाइम पे मैंने क्या कर दिया, तुमको ये कंडीशन बताया ट्रिम और इसका। और भाई ने जो एक चीज बोला कि इससे बंदा स्पेस लिखेगा, तो वो लॉजिक को तो इग्नोर भी करोगे चलेगा। जिसको समझा ठीक है, जिसको नहीं समझा वो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा लॉजिक जो तुम बोला का मल्टीपल लैंग्वेज में करना है, तो वो लॉजिक भी तुमको बता दिया, वो कोड नहीं बताया लेकिन लॉजिक तुमको बता दिया, आगे चल के वो लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फाइनल कोड इतना बड़ा हो गया। अब तुम ऐसा कोड बनाओगे, थर्ड पार्टी आके, मतलब कोई तीसरा बंदा आके, तुम लोग 2 लोग बैठ के कोड करो, तीसरा बंदा आके देख रहा है, कोई थर्ड पर्सन आके कोड पढ़ेगा, बोले भाई इतना बड़ा कोड लिख डाला, उन लोग कोड की लाइन गिनेंगे, ये वो, तो कोड की लाइन नहीं गिनी जाती है, कोड का लॉजिक देखा जाता है। मेरी बात समझी, कोड की लाइन नहीं गिनी, इतने कितने लाइन का कोड हुआ, उसका लॉजिक देखा जाता है एक्चुअल में कोड का। तो जब तुम ग्रेजुअली कोड करना स्टार्ट करोगे ना, तुम खुद भी इतने बड़े बड़े कोड कर दोगे, तुमको अंदाज नहीं लगेगा। मेरी बात समझी, तुम जब ग्रेजुअली स्टार्ट करो, धीरे धीरे लॉजिक चेंज करने का, इतना हुआ हाँ, इतना हुआ हाँ, थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते जाने का, थोड़ा थोड़ा करके वो कोड को रन करते जाने, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको फायदा है। एक लॉजिक बताता हूँ और, लेट्स से मेरे को प्राइम नंबर फाइंड करने का है। हाँ कर सकते, ये किया है ना, ये क्या स्ट्रॉन्गली टाइप तो है। हाँ वो मैं ऐसे ले लिया, वैर करके। स्ट्रिंग भी लिख सकते हो तुम, यहाँ से रिटर्न में स्ट्रिंग ही भेजा है ना मैंने, तो इसके लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही बनेगा, ये देखो, ठीक है, स्ट्रिंग ही बनेगा। लेकिन तुम अगर चाहो तो ऐसा स्ट्रिंग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ अच्छी प्रैक्टिस यही है। क्या बोलने आया था भूल गया, हाँ मैं एक लॉजिक बताने आया था। लेट्स से यूजर से एक वैल्यू लेना है, और यूजर से वैल्यू लेके मेरे को चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। इवन अबाउट बस हुआ है बाबा, प्राइम नंबर है कि नहीं है। पहले बताओ प्राइम नंबर का कौन से नंबर प्राइम होते हैं, किसको पता है प्राइम नंबर? एक, दो, प्राइम नंबर सुने, क्या बोलते प्राइम नंबर को उर्दू में? प्राइम नंबर ही बोलते हैं क्या उर्दू में? क्या बोलते हैं? जूफ नहीं, जूफ तो इवन को बोलते हैं, काक और जूफ इवन और गॉड। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, बचपन भूल गए? नहीं रे, मुरब्बा नहीं, मुरब्बे के मुझे मुरब्बा बोला, स्क्वायर का मुरब्बा बोला, मैं प्राइम नंबर बोल रहा हूँ। प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है, कौन सा नंबर प्राइम है? क्या? नहीं, वो स्क्वायर रूट को बोलते हैं। नहीं मैं लॉजिक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ प्राइम नंबर, अगर मेरे को बोलना है, मैं कोई एक नंबर दिया तुमको, मैं बोला 10, मैं बोला ये प्राइम है कि नहीं है, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्राइम है कि नहीं है? बोलो। हाँ, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है।
वही नंबर प्राइम रहता है। अब कोड से कैसे फाइंड करोगे उसको? वन से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, तो वन को हम लोग छोड़ देंगे, वन एक्सेप्शनल है, ठीक है, वन को छोड़ दो। तो हम लोग कल एक ही कंडीशन पे फोकस करेंगे, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है। क्या क्या लॉजिक लगाओगे? किसके किसके दिमाग में लॉजिक बना सुनने के बाद? एक, दो, तीन, किसके किसके दिमाग में लॉजिक बना कि क्या कर सकते हैं? मैं तुमको एक नंबर दिया, लेट्स से 5। अब मैं तुमको इसको चेक करना है कि ये नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछो। हाँ वो ठीक है, वो तुम जो बोले, मैं क्वेश्चन कुछ और किया। मैं बोला कि मैं तुमको एक नंबर दिया 5, मैं बोला तुमको चेक करना है कि ये नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो तुम क्या करोगे? कैसे मेरे को बोलोगे कि हाँ सर ये अपने आप से डिवाइड हो रहा है? क्या करने के बाद, दिमाग में क्या करने के बाद मेरे को वो आंसर दोगे मेरा क्वेश्चन? वो तो तुम डिवीजन का प्रोसेस बता रहे हो ना। हाँ वो तो डिवीजन का प्रोसेस है ना, लेकिन उससे पहले क्या करोगे? बोलो। एग्जैक्टली exactly. मैं क्या करूंगा? वन से तो सब नंबर डिवाइड होता है, मैं पहले उसको टू से डिवाइड करूंगा, ठीक है, नहीं होगा, मतलब मैं उसको टू से डिवाइड करूंगा, फिर उसको थ्री से डिवाइड करूंगा, फिर उसको फोर से डिवाइड करूंगा। जहां वो डिवाइड होगा ना, वहां जाके मैं चेक करूंगा कि डिवाइजर और डिविडेंड सेम है क्या। अगर वो सेम है तो वो प्राइम है। गौर से सुनो, फिर से बोलो। मैं स्टार्ट करूंगा उसको टू से डिवाइड, कोई भी नंबर मैंने तो उसको टू से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, वन छोड़ दूंगा, वन एक्सेप्शनल केस है, वन से तो हो जाएगा डिवाइड। टू से करूंगा, समझ लो पांच, पांच ठीक है, टू से डिवाइड किया, नहीं हुआ, ठीक है, फिर थ्री से करूंगा, नहीं हुआ, फिर फोर से करूंगा, नहीं हुआ, फिर फाइव से करूंगा, हो गया। जहां हो जाएगा वहां जाके चेक करूंगा डिवाइड होने वाला और डिवाइड करने वाला सेम है क्या है। हाँ है, तो ये प्राइम है। अब मैं दूसरे एग्जांपल दिया 6, ठीक है, टू से डिवाइड किया, कौन बोला नहीं? हो गया। 6 टू से डिवाइड नहीं होता क्या? हो गया। जैसे डिवाइड होगा मैं चेक करूंगा डिवाइड करने वाला डिवाइड होने वाला सेम है क्या है। हाँ है ना? नहीं है। 6 और 2 नहीं है, बराबर, तो ये प्राइम नहीं है। अभी कुछ समझा? मैं कोड की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोग क्यों कोड पे जा रहे हो? समझे ना? यही तो हम लोग माइंड में करते हैं, लेकिन हम लोग उसको बोल नहीं पाते। हम लोग करते तो वही है। अगर मैं तुमको कोई नंबर दिया तो तुम पहले चेक करते हो, हाँ 6 डिवाइड होता है 2 से, फट से बोल देते प्राइम नहीं, प्राइम नहीं, तो 2 से ही हो गया, बराबर। मैं दिया 5, तो तुम बोलते 5 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5, हाँ 5 प्राइम है। हम लोग करते वही है, लेकिन यही चीज हम लोग को कोड में भी करना है। तो अब बताओ फॉर लूप की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। अभी तो बोला 1 को स्किप करेंगे। फॉर लूप की फाइनल वैल्यू क्या रहेगी? जो उसका नंबर है वो खुद। अगर यूजर लिखा 23 तो 23, यूजर लिखा है 20 तो 20। तो एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई, इतना तो कोड कर सकता हूँ ना, कर लेता हूँ। और हाँ, यूजर से नंबर लेना पड़ेगा, वो भी कोड मेरे को पता है। स्टार्ट कहां से करना है? 2। जाना कहां तक है? जाना कहां तक है? नंबर।
ठीक है, ये जितना मेरे को लॉजिक समझा उसके बेस पे मैं गया, यूजर को बोला नंबर लिख, वो नंबर लिखेगा, वो नंबर लिख के मैं नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, 2 से स्टार्ट करके नंबर तक जाऊंगा। इसमें किसको डाउट है? ये प्राइम नंबर का जो लॉजिक बता रहा है, ये कोई इंटरनेट वाला लॉजिक नहीं है, ये तुमको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। जाके जाके आज पूरा सर्च मार लेना, चैट जीपीटी, इंटरनेट, जो जो सर्च मारना सब मार लेना, नहीं मिलेगा। ये भी गारंटी है, क्योंकि ये मेरा खुद का ही बनाया हुआ लॉजिक है। मतलब मैं, मेरे को खुद नहीं मिला ऐसा लॉजिक है। तुम प्राइम नंबर डाले हो, कुछ अलग अलग लॉजिक मिलता है, एकदम अजीब अजीब। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, जो हम लोग सोचते हैं ना, मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं उसी को मैं कन्वर्ट किया हूँ। तो मैं 2 से स्टार्ट किया, नंबर पे एंड कर दिया, ठीक है। अब हर नंबर को मैं क्या करूंगा, हर नंबर को मैं पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, मतलब आई से, मतलब आई से, हर नंबर को मैं आई से मॉड्यूलो करूंगा और रिमाइंडर चेक करूंगा जीरो आता है क्या। रिमाइंडर जीरो आने का मतलब है डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जीरो आने का मतलब नहीं है कि डिवाइड नहीं हुआ। तो मैं यहां आके लिखूंगा इफ इफ आई मॉड्यूलो बाय नंबर, बराबर, नहीं सॉरी, नंबर मॉड्यूलो बाय आई। मैं डिवाइड किसको कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया। 1 पहले नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, फिर 3 से, हाँ, तो नंबर मॉड्यूलो बाय आई, अगर जीरो आया तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर मैंने लिखा एंटर नंबर, नंबर मैंने लिखा 5, इसमें वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू हो गई 5। अब मैं क्या किया, 5 को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, फिर 4 से डिवाइड करूंगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा, बराबर। तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। अब इधर जाके क्या चेक करूंगा पता है, अगर ये हुआ, एक और इफ लिखूंगा, आई और नंबर बराबर है क्या, ये कंडीशन कैसे लिखूंगा, नंबर इज इक्वल टू आई। अगर ये भी और ये भी, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये तो पक्का प्राइम है, मतलब ये पक्का प्राइम नंबर है। तो यहां पे आके मैं लिखा इफ, लिख सकते हैं मैं, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट अगर ये डिवाइड हो गया तो मैं चेक करूंगा कि ये जीरो है क्या, ये दोनों सेम है क्या। अगर ये दोनों सेम भी है और डिवाइड भी होगा, इसका मतलब ये क्या है, बराबर। और ये पूरा लूप खत्म हो गया, ये आया ही नहीं इधर प्रिंट होने के लिए। तो इसका मतलब कहीं पे ऐसा हो गया कि डिवाइड तो हुआ लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कहाँ आया, बराबर, ये हो गया। अभी अगर इसने, अब देखो यहाँ पे ना एक कैच है, ये समझा क्या क्यों, ये तो सिंपल लॉजिक है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस वाला लॉजिक ही नहीं है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ड्राई रन करता हूँ इसको, पहले 5 से, फिर इसका ड्राई रन करेंगे 6 से, ठीक है। तो इंटर नंबर रीड किया यूजर, यूजर ने डाला 5, 5 आगे यहाँ स्टोर हुआ, ठीक है, 5 आया, 5 यहाँ हो गया, तो कंडीशन चलेगी 2 से 5, राइट, 2 से 5 चलने वाली है, तो 5 मॉड्यूलो बाय 2, रिमाइंडर जीरो आएगा नहीं, तो कहाँ चला जाएगा सीधा, ये इफ, ये इधर, ये वाला इफ है ना, सीधा इधर वापिस जाएगा, आई की वैल्यू को क्या कर देगा 3, 3 करेगा, 3 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू, अगेन आएगा 3 डिवाइड, सॉरी 5 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3, अगेन जीरो नहीं आएगा, फिर से वो इधर चला जाएगा, बराबर। 4 के लिए भी सेम करेगा, 4 भी 4, 5 डिवाइड बाय 4,
फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कहां से डिवाइड होगा? ठीक है, अब आया 5, 5 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो अंदर आएगा। ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये दोनों इक्वल है, ये भी कंडीशन 2, तो ये बोलेगा प्राइम है और बाहर चला जाएगा। ऑल गुड, बराबर। अब आते हैं 6 पे, एंटर नंबर, नंबर लिखा 6, नंबर की वैल्यू हो गई 6, 6 अगेन आई की वैल्यू 2, 6 मॉड्यूलो बाय 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 0, डिवाइड हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन 3 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आया, जैसे रिमाइंडर 0 आया इधर अंदर आएगा। अब नंबर क्या है? 6 और आई क्या है? 2, इक्वल है नहीं, कहां जाएगा? एल्स में, एल्स में जाके लिखा नॉट प्राइम। ठीक है, लेकिन अभी लूप नहीं खत्म हुआ है, अभी लूप नहीं खत्म हुआ है, नॉट प्राइम लिखा, वापस जाएगा, आई की वैल्यू को 3 करेगा, गौर से समझो, अभी यहाँ पे आई की वैल्यू को 3 करेगा, आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर से आगे 3 कर रहा। अबे जब एक बार डिवाइड हो गया तो कोई जरूरत नहीं है ना आगे लूप चलाने की। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे आती है कि कहीं पर तुमको तुम्हारे लूप को कंडीशन पे ब्रेक करवा देना है, तो रोक देना है, तो उसके लिए लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। एकदम रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, समझ में आई कंडीशन? मैं डायरेक्ट भी कोड लिख सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमको इतना ड्राई रन क्यों बताया? गलत हो है ना, अगर एक नंबर 2 से डिवाइड हो गया, अब वो 3 से हो नहीं हो, खुद से हो नहीं हो, अब तो वो प्राइम नहीं है, तो मेरा लॉजिक तो डिस्ट्रॉय हो गया ना वहीं पे। मतलब मैं तो ये कर लिया ना कि हाँ भाई प्राइम का लॉजिक खत्म, क्योंकि ये दो से ही डिवाइड हो गया। तो अब 3 से, 4 से, 5 से और 6 से करने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुमको कहीं पर भी तुम्हारे लूप को बीच में कहीं पे भी रोकने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग लिखते हैं ब्रेक। अगर नॉट प्राइम एक बार ये ब्लॉक के अंदर अगर आया, ये ब्लॉक में वो तभी आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब नंबर मतलब डिवाइड भी हुआ और इक्वल नहीं है। अभी समझा मैं एंड क्यों नहीं लिखा था? एंड से भी होगा लेकिन लॉजिक बदल जाएगा फिर, क्योंकि ये मेरे को सिर्फ ये पर्टिकुलर कंडीशन पे यहां जाना है और ये पर्टिकुलर कंडीशन पे कुछ नहीं करना है। और अगर एंड लिख के एल्स लिखोगे तो इधर एल्स लिखना पड़ेगा, और इधर एल्स लिखोगे तो फिर वो कंडीशन को मैनेज करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लॉजिक। इसके लिए मैं एंड नहीं डाला, इसको नया इफ में लिखा। इसके लिए मैं बोला रुक जाओ, डायरेक्ट तुमको रोक दिया, मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, तो ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ और नंबर इक्वल नहीं है, मतलब और ये ब्लॉक में आया, इसका मतलब डिवाइड होने के बाद ही आया, और डिवाइड होने के बाद आके नॉट प्राइम बोल दिया, तो आगे आप कहीं नहीं जा रहे, तो इसके नीचे जाके तुम लिखोगे ब्रेक। तो कैसे करना है ब्रेक? बस यहाँ पे आना है, यहाँ पे आगे लिख दोगे ब्रेक, ब्रेक सेमीकोलन। ब्रेक लिखने से क्या होगा, जैसे वो ब्रेक रीड करेगा ना, पूरे लूप की बॉडी में कहीं पे भी ब्रेक रहेगा, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा? लूप के बाहर जंप करेगा। डायरेक्ट कहां करेगा? लूप के बाहर। मतलब ये लूप चाहे एक इटरेशन हुआ रहे, चाहे 10,000 इटरेशन बाकी रहे, चाहे पहला हो दूसरा हो, उसको कोई लेना देना नहीं। ब्रेक रीड करने के बाद लूप तोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? तो ब्रेक रीड करने के बाद तो मैं विदाउट ब्रेक आउटपुट दिखाता हूँ, फिर विद ब्रेक आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैं ब्रेक को कट कर देता हूँ। तो कट करने के लिए मैं चाहता हूँ लिखा हुआ लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कमेंट। पहले लिखा मैं 5, नंबर इज प्राइम, करेक्ट, सही था। अब मैं लिखता हूं 6, तो 6 आउटपुट देखो, पहले वो 2 के लिए गया अंदर, नॉट प्राइम में गया, नॉट प्राइम बोला, फिर भी लूप चलाया, फिर 3 पे गया, 3 पे डिवाइड नहीं हुआ, सॉरी 3 पे भी डिवाइड हुआ, 3 पे भी डिवाइड हुआ, फिर नॉट प्राइम बोला, बराबर, फिर 4 डिवाइड नहीं हुआ, 5 डिवाइड नहीं हुआ, 6 डिवाइड होकर उसको बोल दिया प्राइम। लॉजिक पूरा खराब हो गया।
समझ में आया? ये पूरे लॉजिक को सही करने के लिए ये क्यों खराब हुआ लॉजिक? क्योंकि उसने अननेसेसरी आगे गया। अगर मैं उसको रोक दूं तो वो नीचे का आउटपुट आएगा ही नहीं, तो रोक देते हैं ना, उसमें क्या। अभी मैं लिखा 5, ठीक है, अभी मैं लिखा 6, ये भी ठीक है। बहुत मुश्किल है क्या प्राइम नंबर का लॉजिक? कौन कौन कॉलेज में प्राइम नंबर का लॉजिक किया है? वो लॉजिक कभी देखे थे जिंदगी में? कभी समझा? सच बोलना, दिल पे हाथ रख के, झूठ नहीं बोलना। हाँ, उसमें क्या क्या करते हो लोग, मेरे को ही नहीं समझा आज तक। वो ये लूप, उसमें 2 लूप लिखा है, इफ लिखा है, फॉर्म लिखा है, प्लस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर का काम उसमें उन लोग किए, लेकिन एक्चुअल में यही लॉजिक है। रिकर्शन यूज किया है उसके अंदर, क्यों यूज किया मेरे को ही नहीं समझा 10 साल में आज तक, मैं क्या समझाऊं लोग को? तो इसके लिए मेरे को जो समझता था उसके बेस पे लॉजिक बना दिया भाई। मेरे को क्या समझ में आता है, ये होना चाहिए, ये मैंने कर दिया। तुमको मैं क्या बोला? तुमको मैं बोला प्राइम नंबर तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं बोला तुम पहले उसको 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे। वही काम तो किया हूं मैं, और जहां मिला वहां रोक देने का लूप को, ब्रेक। तो मेरे पास हथियार था, और मेरे को इतना थोड़ा सा मैथ्स आता था, उसको मैंने मिला दिया, तो ये बन गया। तुम जाओ गूगल करो, प्राइम नंबर का लॉजिक देखो, और तुमको लगेगा यही वाला सही है। जिसको ये मुश्किल लगता होगा, अच्छा किसको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, एकदम सच सच बताना, जिसको मुश्किल लग रहा है बोलो, तो मैं फिर थोड़ा सा उसको ध्यान दूंगा, उसकी तरफ देख के भी पढ़ाऊंगा, तो उसको समझ में आएगा। नहीं तो होता कैसा है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, जब तक उनको देख के नहीं बोलो ना, तब तक उनको समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से पूछ रहा हूँ मैं, किसको बहुत मुश्किल लग रहा है? सभी को मुश्किल लग रहा है क्या? बहुत मुश्किल है क्या ये? मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है क्या? एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन आ जाएगा। ऐसा ऐसा फील आ रहा है कि एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा तुमको, पक्का। आंसर तो देता ही नहीं है, इजी है, इजी है। हाँ, अब वो तो है, वो भी बोल रहा है साकिब, समझ में आएगा। ये क्यों किया मैं प्राइम नंबर का लॉजिक? मैं क्यों, मतलब ये लॉजिक क्यों पढ़ाया? क्या? नहीं रे बाबा, ये कोई रीजन ही नहीं। मैं ये इसके लिए बताया तुमको कि तुमको एक हैबिट होना चाहिए, तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करो। मैं डायरेक्ट लॉजिक नहीं लिखा ना, मैं तुमको क्या बोला पहले, प्राइम नंबर तुम मेरे को बताओ कैसे कैलकुलेट, मतलब कैसे बताओगे, कोड छोड़ दो, कैसे बताओगे? तुम मॉड्यूलो बोल रहे थे, मैं बोला नहीं वो मत बताओ, मेरे को ये बताओ कि तुम एक्चुअल में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग मॉड्यूलो यूज करेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, शुरू से नंबर को डिवाइड करना शुरू करते हैं, जहां डिवाइड हो जाता है, कहीं और नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राइम नहीं है वो, और कुछ नहीं मिलता है, हाँ वो खाली उससे डिवाइड होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्राइम है। मेरी बात समझी? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर, जब अपना अपना अगर तो पहले लेक्चर में अगर देखे होगा मैं क्या बोला था, एवरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, याद है? ये ध्यान होगी ये बात। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन आना चाहिए, और हर टाइम सॉल्यूशन तुमको गूगल नहीं बताएगा, हर टाइम सॉल्यूशन तुमको स्टैक ओवरफ्लो नहीं बताएगा, हर टाइम सॉल्यूशन तुमको चैट जीपीटी नहीं बताएगा। ये तो बहुत कॉमन लॉजिक है, ये सब बता देगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब आउट, तुमको कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे जाके तुमको कंपनी इसके लिए पैसा पे करती है, बिकॉज यू हैव टू पुट योर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस पड़े उससे हट के तुम क्या सॉल्यूशन दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्यों मिलती है इतनी सैलरी, आर्किटेक्ट टेक्निकल लीड्स को इतनी सैलरी क्यों मिलती है? बिकॉज वो 10 लोग जो सोचते हैं ना, उससे कुछ अलग सोच के कंपनी को कुछ देते हैं निकाल के। ये हकीकत है। मतलब लोग सोचते हैं कि उन लोग इतना कम काम करके इतना ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं, लेकिन वो आदत अगर तुमको अभी से पड़ेगी ना, देन यू विल बिकम ए प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और प्रॉपर टेक्निकल लीड, और प्रॉपर आर्किटेक्ट दैट इज अर्निंग मोर देन 2 और 3 lakhs पर मंथ। ये हकीकत है।
मतलब तुमको अगर ऐसा लगता है कि कोई गधा मजदूरी करके इतनी कम मेहनत करके पैसा कमा रहा है या गधा मजदूरी करके, ये जो चीज मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना, ये एक्चुअल में उस चीज की जड़ है। ये तुमको आ गया, मतलब तुमको प्रॉब्लम देख के उसको कोड में कन्वर्ट करने आ गया ना, तो तुमको सब आ गया। और ये चीज अच्छे अच्छे डेवलपर लोग को नहीं आती है। ये चीज अच्छे अच्छे डेवलपर्स को नहीं आती है। इवन तुम 2 ईयर 3 ईयर वाले कोई भी बंदे को कोई एक प्रॉब्लम दे दो और बोलो कि इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखा, नहीं वो करेगा नहीं। वो भले से 10 साल से काम करता रहेगा, लेकिन तुमको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज जितनी जल्दी तुम लोग अडॉप्ट करोगे ना, उतना अच्छा। हो सकता है बहुत मुश्किल लग रही होगी ये, मतलब ऐसा लगता होगा कि भाई कैसे नया सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग, कैसे नया फॉर लूप लिखेंगे। लेकिन नया लिखने से पहले ओल्ड वाला देखना पड़ेगा। मतलब 2-3 प्रॉब्लम मैं करूंगा, 2-3 प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, अभी भी 1-2 प्रॉब्लम और है मैं बताऊंगा तुमको। वो भी जब डिक्शनरी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एरे के टाइम पे एक प्रॉब्लम बताऊंगा, मैट्रिक्स का एक प्रॉब्लम बताऊंगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे। अभी टॉपिक अपना फॉर लूप था, तो फॉर लूप में ये था। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग फॉर लूप पढ़े थे, हम लोग यूजर से वैल्यू लेने के पढ़े थे, हम लोग कन्वर्ट करना पढ़े थे, हम लोग इफ पढ़े थे, हम लोग सिर्फ ब्रेक नहीं पढ़े थे। वो ब्रेक में तुमको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करके बता दिया। तो ये इतना होने से तुमको क्या हो गया पता है? तुमको इफ की एग्जांपल मिल गई, तुमको ब्रांच की एग्जांपल मिल गई, तुमको नेस्टेड इफ की एग्जांपल मिल गई, तुमको फॉर की एग्जांपल मिल गई, तुमको डायनामिक फॉर लूप की एग्जांपल मिल गई, तुमको ब्रेक की एग्जांपल मिल गई, यूजर से वैल्यू लेके डायनामिकली कन्वर्ट करने की एग्जांपल, और और एक्चुअल प्राइम नंबर का लॉजिक जो है वो भी मिल गया, जैसे प्राइम नंबर कैलकुलेट होता है वो। तो इसका मकसद प्राइम नंबर नहीं था, इसका मकसद था तुमको फॉर आ जाए, तुमको इफ आ जाए, तुमको नेस्टेड इफ आ जाए, तुमको मॉड्यूलो ऑपरेटर की वैल्यू समझ में आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही? तुमको ये चीज आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एड ऑन, अच्छा इतना समझा जो था। यहाँ पे एक चीज एड ऑन कर देता हूं मैं। जब भी हम लोग को वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट करना होगा, जब भी हम लोग को वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट करना होगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वी कैन राइट a compound operator called increment operator. So that operator is I plus plus. इसका मतलब भी हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, इंक्रीमेंट कर देगा। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा, डिक्रीमेंट करते करते 5 है तो 4, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो 1। ये ठीक है। अब यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ ये समझा मैं क्या बोला? जो एक जो एड ऑन किया वो चीज समझ में आई? टाइम क्या हुआ है? चलो। ये इंक्रीमेंट के लिए सिर्फ माइनस और प्लस ही यूज कर सकते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का। नहीं, दो ही ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस और माइनस, वो कंपाउंड ऑपरेटर है। ये अरिथमेटिक का कंपाउंड नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? मैं क्या, अरिथमेटिक का कंपाउंड नहीं है कि प्लस को 2 बार लिखा, माइनस को 2 बार लिखा, तो इंटू को भी 2 बार लिखो और डिवाइड को भी 2 बार लिखो। वो नहीं है, ये सेपरेट ऑपरेटर है। इसके लिए मैं बोला ना, वो कंपाउंड ऑपरेटर सेपरेट है। जब मैं तुमको लास्ट टाइम भी ये चीज बोला था कि मैं आगे वो चीज को लूंगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो कंपाउंड ऑपरेटर, वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स है। जैसे नल कोलेजिंग ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स, बट दो अलग अलग ऑपरेटर को लेके बने हुए हैं वो। तो वो ये भी इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है। इसका लेना देना अरिथमेटिक से नहीं है। अगर इसका लेना देना अरिथमेटिक से होता तो इंटू इंटू करने पे भी वो वैल्यू को उससे इंटू करता, लेकिन क्या मिलता? कोई वैल्यू को 1 से इंटू करने के बाद क्या मिलता? सेम नंबर मिलता। तो कोई मीनिंग है क्या उसकी? और कोई वैल्यू को 1 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता? अगर डेवलपर ने सोचा भी होगा मैं ऐसा बना दूं, तो बाद में सोचा होगा वो वैल्यू को, कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे वही नंबर आएगा, कोई भी नंबर को 1 से इंटू करोगे वही नंबर आएगा। तो कोई मीनिंग है? इसके लिए वो नहीं है। समझ में आया? ये मैं अपना लॉजिक बताया भाई, लेकिन जो थियोरी है वो यही है कि वो प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, इंटू और डिवाइड के साथ नहीं है। आवाज बैठ रही है मेरी, जल्दी बताओ, कोई डाउट है? हाँ ठीक है। इंटरव्यू के अंदर अब 4 मिनट है, 4-5 मिनट है, 4-5 मिनट में एक और चीज बताया दो। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई? सो
इंट p is equal to 10, int q is equal to ये कोड है। इसका क्या मतलब हुआ? p को एक से इंक्रीमेंट कर देगा। p की वैल्यू क्या है? अभी क्या हो जाएगी? q की वैल्यू क्या बनेगी? लेकिन q की वैल्यू रहेगी 10। कोड रन करके दिखाता हूँ। p की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, q की वैल्यू क्या है? 10। लेकिन अब p की वैल्यू क्या हो गई? तो मैं यहां पे क्या, अगर मैं p प्लस प्लस लिखता हूं और उससे पहले कोई असाइनमेंट है, बहुत सुनो, अगर मैं p प्लस प्लस लिखता हूं उससे पहले, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं ना, ये पता है ना, ये नहीं पूछना अभी। ठीक है, तो p प्लस प्लस मैं लिखा और उससे पहले कोई असाइनमेंट है, तो पहले ये इसको असाइन करेगा, बाद में इसको इंक्रीमेंट करेगा। तो p की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 पहले q को दे देगा असाइन, और उसके बाद p को क्या कर देगा? 11। इसके लिए वैल्यू समझी। अब मैं क्या चाहता हूं कि पहले इंक्रीमेंट करे फिर असाइन करे, तो ये प्लस प्लस को मूव कर दूंगा मैं इधर, प्लस प्लस b। कोड को मैं स्टॉप कर देता हूं और मैं यहां पे आया, प्लस प्लस p। अब देखते हैं, अब जो वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू क्या है? 10। q की वैल्यू क्या है? और p की वैल्यू क्या रहेगी? अब क्या इंक्रीमेंट हो गई ना, तो भी उसकी भी 11 ही रहेगी। इसके लिए पूछा p की वैल्यू क्या, तो आधे लोग बोल दिए 10। तो इसकी इंक्रीमेंट होके फिर असाइन। समझ में आया? i प्लस प्लस और प्लस प्लस i का डिफरेंस सेम माइनस के साथ भी है। तो अगर तुम पहले इंक्रीमेंट लिखोगे तो पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट लिखोगे तो बाद में इंक्रीमेंट होगा। अगर तुम बाद में इंक्रीमेंट लिखते हो तो पहले असाइन हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, और पहले तुम इंक्रीमेंट लिखोगे तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा। एकदम सिंपल फंडा है, कोई लॉजिक नहीं। ये भी आंसर लोग इंटरव्यू में नहीं दे पाते। क्या क्या? अरे वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा, ऐसा कोड लिखेगा, बोलेगा p की वैल्यू q की वैल्यू बताओ। उसके लिए क्या जुमला बताऊं? उसके लिए जुमला ये है, वैल्यू ऑफ p इज 10 एंड वैल्यू ऑफ q इज 11 इन दिस केस। ये समझे? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ में ये एड ऑन पार्ट था, जो 4-5 मिनट का पार्ट यही था, बस और कुछ नहीं है। और कोई डाउट है? ठीक है, कुछ